नमस्ते साथियों, आज हम प्रश्नावली देखेंगे। हिंदी की प्रश्नावली मतलब इसमें प्रश्न लिए हमने किस टॉपिक के लिए है, तो लिंक टॉपिक के। लिंक टॉपिक के जितने भी प्रश्न है हमने यहाँ पे लिए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुरानी परीक्षा में आ चुके हैं वही प्रश्न और बाकी अन्य प्रश्न भी रखे हैं, तो देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास में, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप बताना आपको। तो कवि तो पुल्लिंग हो गया, उसका सही स्त्रीलिंग बताना है। देखिए ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि शुद्ध वर्तनी बताइए, इसमें से कवि की शुद्ध वर्तनी क्या है कवित्री की। तो आपको देखना है, इसमें लिखा है कवयित्री, कवयित्री, कविनी या फिर कवयित्री। तो ये हो जाएगा हमारा सही चौथा ऑप्शन कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, कवयित्री। देखिए क्या गलती करते हैं, बहुत से लोग ये कर देते हैं कि ये कवि इस प्रकार से, तो यानी सोचते कि आला सही है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बना है संस्कृत के कवय शब्द से। ठीक है, इसमें क्या लग गया, इत्री प्रत्यय लग गया, कवय शब्द से बना, इसलिए यहाँ पे मात्रा नहीं लगेंगी वह में, तो याली वर्तन कैसे हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपको बताना है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सौंदर्य होगा या फिर सौंदर्यता या फिर सुंदरी या फिर सौंदर्यकरण होगा। तो आपको बताना क्या है, तो देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुंदर का। ये पुल्लिंग शब्द हो गया, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे सवाल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, हलवाई का स्त्रीलिंग बताना है। हलवाइन होता है या फिर हलवाइन होता है या फिर हलवाइन या फिर हलवानी। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हलवाई में जब आइन प्रत्यय लगता है तो ये क्या हो जाता है, हलवाइन हो जाता है। इसमें छोटी ये बड़ी नहीं आएगी, है ना, ये आपको वर्तनी में याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो ये याला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, हमारे पास में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है। जैसे हमारे पास में है हार, धार, तार या फिर बार। तो देखेंगे हार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे होता है। देखिए हार दो प्रकार से कैसे हो जाएगा, जो एक हार होता है हार जीत वाला, तो वह हार गया, हार गया। तो ये क्या हो जाएगा, हार गई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हार गया। तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा इस रूप में। और हार उसके गले का हार अच्छा है। ठीक है, इसमें भी ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और हार हो गई, ठीक है, हार हो गई भी प्रयोग करते हैं, उसकी हार हो गई, ठीक है, उसका हार हो गया नहीं बोलते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हार गया भी होता है और हार गई नहीं होता है, क्या होता है, उसकी हार हो गई। इस वाक्य में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, पुल्लिंग भी। तो हमारे पास में जो अ वाला है वो सही हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखेंगे दाल गल गई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। माई आ गई, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। गर्दन टूट गई या गर्दन मुड़ गई, स्त्रीलिंग हो जाएगा। दर्द हुआ, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये हो जाएगा दर्द, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। मैंने टॉपिक जब आपको पढ़ाया था लिंग का, उसमें आपको ये एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बताया था, है ना। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो जाके पहले देख ले, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी। तो देखिए कभी भी अगर कर्ता के लिंग का पता ना हो, अगर हमने कहा कि उस रूम में कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ रही है, ये नहीं कहते है ना, पर पता नहीं उसमें लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, लेकिन हम सदैव क्या करते हैं, यूज पुल्लिंग शब्द का उपयोग करते हैं। तो जब कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया कैसे होंगी, हमेशा पुल्लिंग होंगी। कैसे होंगी, पुल्लिंग। तो याला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्या बोला है, सदैव बोला है। सदैव स्त्रीलिंग मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। जैसे नदी है, ये स्त्रीलिंग शब्द तो है, लेकिन इसका पुल्लिंग क्या होता है, नद होता है।
ठीक है। वही चिपकली, चिपकली का पुल्लिंग होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो चिपकली क्या है? सदैव ही स्त्रीलिंग है। अगर इसका पुल्लिंग हमको बनाना है तो क्या करेंगे? नर चिपकली, तब ही बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। इसलिए चिपकली क्या? सदैव ही स्त्रीलिंग है। अगर चिपकल्ला भी है तो उसको चिपकल्ला नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? चिपकली ही बोलते हैं। जैसे बुढ़िया है तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन सदैव स्त्रीलिंग है क्या? नहीं। इसका क्या बनता है? इसका बूढ़ा बन जाता है। वहीं पे मटकी है तो इसका क्या हो जाता है? मटका हो जाता है। और ये चिपकली का चिपकली ही रहता है, तो सदैव क्या रहता है? ये स्त्रीलिंग है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सदैव स्त्रीलिंग देखिए, पुलिस आ रही है, क्या बोलते हैं? पुलिस आ रहा है नहीं बोलते। अगर आदमी भी आ रहे हैं तब भी क्या बोलेंगे? पुलिस आ रही है। तो ये क्या है? शब्द सदैव ही कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बादल है तो बादल तो पुल्लिंग हो गया, इसका बदली होता है स्त्रीलिंग। अध्यापिका है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये सदैव स्त्रीलिंग है क्या? नहीं, क्योंकि इसका क्या बनता है? अध्यापक बनता है, पुल्लिंग। वहीं पे झुंड है तो झुंड क्या है? ये सदैव पुल्लिंग शब्द है। झुंड खड़ा है, औरतों का झुंड खड़ा है, भेड़ों का झुंड खड़ा है, ठीक है। तो ये झुंड क्या है? सदैव पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सदैव पुल्लिंग पूछा है तो कछुआ, भैंस, चूहा, मुर्गा। तो देखिए, कछुआ जो है सदैव कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि कछुई भी है तो कछुई नहीं बोलते हैं। अगर इसका हमको क्या बनाना, अगर स्त्रीलिंग बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? हम मादा लगा के बनाएंगे कि कछुआ आ रहा है, आ रही है नहीं बोलते है ना, तो सदैव पुल्लिंग है। भैंस है तो भैंस का क्या हो जाएगा? भैंसी होता है, इसका स्त्रीलिंग बनता है, ठीक है। चूहा पुल्लिंग है, लेकिन इसका चूही होता है, चूही हो जाएगा, है ना। भाई मुर्गा का क्या हो जाएगा? मुर्गी हो जाएगा, तो सदैव कछुआ हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अगला देखिए क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? ये पूछा है नहीं। गिलहरी है, मैना है, मोरनी है, या फिर कोयल है। तो गिलहरी ये क्या है? सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। मैना भी सदैव स्त्रीलिंग है, कोयल भी क्या है? सदैव स्त्रीलिंग है। लेकिन मोरनी जो है वो सदैव स्त्रीलिंग है क्या? नहीं, क्योंकि इसका क्या बनता है? मोर बनता है, पुल्लिंग शब्द। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये क्या है? मोरनी, मोरनी का मोर हो जाता है, तो सदैव स्त्रीलिंग नहीं है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी अच्छा है, दूध अच्छा है, तेल अच्छा है, ठंडाई अच्छा नहीं है। ठंडाई कैसी है? अच्छी है, मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो ये हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न देखेंगे। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बताना। अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापका, अध्यापिकी। तो क्या हो जाएगा? इसका अध्यापिका हो जाएगा स्त्रीलिंग। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे इंद्रा है, इंद्राणी है, इंद्राणी है और इंद्राणी। अब आपको अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप तो आसानी से ये तो बोल सकते हो कि इंद्राणी होता है, लेकिन अब यहाँ पे याला होगा या फिर याला होगा, तो कौन सा वाला सही होगा? तो डी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द पूछा है आपसे, तो आप वाक्य बनाइए, पता चल जाएगा। हिंदी भाषा अच्छा है कि अच्छी है? तो ये स्त्रीलिंग है। दही अच्छी है कि अच्छा है? दही अच्छा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पूर्णिमा, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। पूर्णिमा अच्छी है ना। पूर्णिमा की रात होती है, होता नहीं है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें देखेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। प्रश्न में कभी भी पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुत बार गलती ये होती है कि हम नहीं को भूल जाते हैं और इधर हम टिक कर देते हैं। गलती ऐसी होती है। देखिए, छात्रा आ रही है तो ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी अच्छी है, स्त्रीलिंग है। वधु अच्छी है, स्त्रीलिंग है।
जीवन अच्छी नहीं है, जीवन कैसा है, अच्छा है, तो हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। हलवाई आ रहा है, ईसाई अच्छा है, कसाई बुरा है, सफाई हो रहा है या फिर हो रही है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा क्योंकि सफाई हो रही है। देखेंगे, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी प्रकार की परिस्थिति में नहीं बदलता है, जो परिवर्तन नहीं होता है, वचन हो चाहे लिंग हो। जैसे आलसी है तो इसका क्या होता है, आलसी हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो गया। लिपिया हो जाएगा, इसमें भी परिवर्तन हो गया। दीवारों हो जाएगा, इसमें भी परिवर्तन हो गया। जल होता है क्या इसका, नहीं होता है, मतलब जल परिवर्तन होगा क्या, नहीं, तो आला सही हो जाएगा हमारे पास में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, सभी क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो साथी अच्छा है, ये पहले ही क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, तो आला तो है नहीं। घी अच्छा है, ये भी पुल्लिंग है। ये शक्कर अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है, स्त्रीलिंग है। इमली अच्छी है, चांदी अच्छी है, लौकी अच्छी है, तो ये क्या, तीनों ही क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसमें पूछा क्या, स्त्रीलिंग ही पूछा है, ठीक है। अब भलाई अच्छी है, हलवाई अच्छा है, ईसाई अच्छा है, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग हो जाएगा और ये दोनों पुल्लिंग हो जाएंगे। हाथी अच्छा है, बालू अच्छा है, आलू अच्छी है, तो यहाँ पे पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सिर्फ बी वाले में क्या है, तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ऐसा हमको देखना है जिसमें स्त्रीलिंग एक भी ना हो। जैसे पानी अच्छा है, ये पुल्लिंग है। ज्ञानी अच्छा है, नानी अच्छी है, तो यहाँ पे एक स्त्रीलिंग है, ये हो जाएंगी। प्रतिपदा अच्छी है, मंगलवार अच्छा है, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। टोपी अच्छी है, ये स्त्रीलिंग हो गया। नींबू अच्छा है, दही अच्छा है, केला अच्छा है, ये तीनों ही क्या है, पुल्लिंग, तो ये आला हमारा सही हो जाएगा। नदी अच्छी है, झील अच्छी है, सरोवर अच्छा है, तो ये सी वाला है जिसमें कि क्या है, स्त्रीलिंग एक भी नहीं, तीनों ही कैसे है, यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। नदी अच्छी है, मोती अच्छा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नदी अच्छी है, स्त्रीलिंग हो गया। टोपी अच्छी है, स्त्रीलिंग हो गया। रोटी अच्छी है, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। किसी भी इसको अगर पता करना है तो वाक्य बना लो, अच्छी है, अच्छा है, रहा है, रही है, ऐसे जोड़ के आप बना सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं ना। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः बोला है ना, मतलब सभी नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे भाषा, भाषाओं के नाम, हिंदी भाषा अच्छी है, उर्दू भाषा अच्छी है, तो क्या स्त्रीलिंग है ना, इसमें पुल्लिंग कुछ है। नदियों के नाम, गंगा नदी अच्छी है, यमुना नदी अच्छी है, भी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम, चतुर्थ, ये क्या हो जाएगा, जो तिथियां होती है इसके भी नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में ही आते हैं तिथियों के नाम, ठीक है। जैसे तृतीया तिथि है ना, तृतीया तिथि अच्छी है, ठीक है। और दिनों के नाम, जैसे सोमवार अच्छी है या फिर अच्छा है, अच्छा है। रविवार अच्छा है, ठीक है। तो दिन के नाम काय में आ जाते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, तो हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखो, घोड़ा अच्छा है, पुल्लिंग है। गला अच्छा है, चीता अच्छा है। अवस्था अच्छा नहीं है, अवस्था अच्छी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी वाला सही हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे हमारे पास में। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका नाम सदा पुल्लिंग में होता है। बोलिया, बोलिया कैसी हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी।
जैसे अवधी बोली, खड़ी बोली अच्छी है ना। भाषाओं के नाम हिंदी भाषा अच्छी है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिपि के नाम अच्छी हो जाएंगी, जैसे देवनागरी लिपि अच्छी है, ठीक है। पदनाम, पदनाम हमेशा काय में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। पदनाम मतलब जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कलेक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अगर से कोई वाक्य बनाते हैं तभी ये स्त्रीलिंग में प्रयोग हो सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में, इसके प्रश्न खत्म हो गए यहाँ पे। धन्यवाद।